कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का दोस्तों ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो वो आप लोगों को कहाँ दोस्तों, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नेम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उससे रिलेटेड सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको जो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है ना, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में तीसरी कंडीशन, और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है तो आप देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, रेखा एक तल या दोनों तलों के समांतर हो। ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझिएगा कि ये कंडीशन क्या है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, रेखा एक तल या दोनों तलों के समांतर हो। ठीक है ना, तो हम देखने वाले हैं दोनों तलों के समांतर। ठीक है ना, क्योंकि एक तल के समांतर अगर इसने कहा है तो ये आपकी जो है आपका सेकंड कंडीशन ही बन जाता है दोस्तों बेसिकली। ठीक है ना, एक तल के समांतर है तो मैं बता चुका था कि जब ये एक तल के समांतर होगी तो हो सकता है दूसरे की क्या हो, लंब हो सकती है। तो ये कंडीशन जो आगे का टर्म आपका इतना आता है वो इसी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि जब रेखा दोनों तलों के समांतर हो, ठीक है ना, जब दोनों तलों के समांतर हो तब इसका प्रोजेक्शन हम कैसे खींचेंगे ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे, और ये जो आपकी चौथी कंडीशन है वो भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन रहेगी जब रेखा एक के समांतर होगी और दूसरे से कोण बना रही होगी। अभी जस्ट हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी एक के समांतर और दूसरे के लंब। ठीक है, और अब हम आज पढ़ेंगे दोनों के समांतर, और फिर पढ़ेंगे एक के समांतर एक से कोण बना रही हो। ठीक है, तो चलिए हम तीसरी कंडीशन दोस्तों देखते हैं कि जो हमारी रेखा होगी एचपी और बीपी के बीच किस तरीके से रखी होगी जब रेखा दोनों तलों के समांतर होगी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, तीसरी कंडीशन। देखिएगा दोस्तों, अब ये आपकी कंडीशन जो है वो मैंने ली रखी है जब रेखा दोनों तलों के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, जब दोनों तलों के समांतर होगा तो दोस्तों रेखा जो होगी आपकी कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है ना, पहले तो ये समझिएगा, ये आपका एचपी प्लेन हो गया और ये आपका बीपी प्लेन हो गया। ठीक है ना, अब दोनों की दोस्तों जब समांतर होगी तो बीचों बीच आपकी लाइन कहीं इस तरीके से दोस्तों क्या होगी, रखी होगी। देखिए ये आपकी रेखा है, ये आपकी पी क्यू रेखा है। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा डार्क इसको दिखा रखा है ताकि इसको समझ सकें। ये दोस्तों आपकी पी क्यू रेखा है। अब ये जब दोनों की समांतर होगी दोस्तों, तो अगर आपसे कुछ दूरी दी है कि एच पी से इतनी दूरी पर समांतर है, तो एच पी से जो होगा ये लाइन के दोनों सिरे जो होंगे दोस्तों बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा समझिएगा। कोई चीज़ अगर किसी से समांतर है तो क्या होगा, उससे बराबर दूरी पर होगा वो लाइन। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि उसका एक सिरा कुछ दूरी पर है दूसरा सिरा कुछ दूरी पर है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो फिर वो रेखा आपकी समांतर नहीं कही जाएगी उस चीज़ के। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, अब रेखा जो है आपकी दोनों तलों के समांतर होगी तो कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन होगी आपकी रेखा की। ये रेखा आपकी पी क्यू है, ये थोड़ा सा समझिए। ठीक है ना, ये रेखा जो है आपका पी क्यू रेखा है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों इस रेखा का प्रोजेक्शन आपको बनाना होगा, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन सुन लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा इस कंडीशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, कोई रेखा पी क्यू जो कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है ना, कोई एक डायमेंशन आएगी, हालांकि तीनों नहीं देगा, कोई एक आएगा। ठीक है, तो जो भी आ सकता है वो आप समझ जाएगी। ठीक है, तो रेखा कोई पी क्यू है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, एच पी प्लेन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है, तथा बीपी प्लेन से 3 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है, यानी कि रेखा दोनों तलों के समांतर है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। अगर एच पी से कुछ दूरी दी है तो ये सिरा भी उतना ही दूरी पर होगा और ये सिरा भी एच पी से उतना ही दूरी पर होगा। ठीक है ना, यानी एच पी और एच क्यू मैंने लिख रखा है वो दोनों बराबर होंगे। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर उसने बोला है बीपी से 3 सेंटीमीटर दूर समांतर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसका जब प्रोजेक्शन बनाना है तो फ्रंट व्यू बनाइए। तो फ्रंट व्यू जब इस रेखा का बनाएंगे तो इसके प्रोजेक्शन इस तरीके से जाएंगे बीपी प्लेन तक। ठीक है ना, तो ये पी सिरा है तो ये हो जाएगा आपका पी डैश, और ये क्यू सिरा है तो ये हो जाएगा आपका क्यू डैश। समझ रहे हैं ना, और ये मिल गया आपका फ्रंट व्यू जो कि रेखा की लंबाई के बराबर ही होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जब रेखा आपकी दोनों तलों की समांतर होती है तो आपका दोस्तों फ्रंट व्यू रेखा की लंबाई के बराबर होगा और टॉप व्यू भी आपका रेखा की लंबाई के बराबर ही होगा। देखना कैसे होगा। ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब टॉप से देखा तो यही लाइन तो आपको यही दिखेगी नीचे एच पी प्लेन पर। देखिए ये देखिए इस तरीके से
यही तो दिखेगा। ये मैंने प्रोजेक्शन डाल रखे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, इसका टॉप व्यू हो गया, ये हो जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। तो इसका आपने फ्रंट व्यू बना लिया और टॉप व्यू बना लिया। अब मुझे बताइएगा कि जो फ्रंट व्यू आपने बना रखा है वो इस एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा। जो फ्रंट व्यू आपने बनाया हुआ है वो एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा। तो दोस्तों जो आपकी लाइन है वो एच पी प्लेन से जितना ऊपर थी उतना ही दूरी पर आपका जो है ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा, समझ रहे हैं ना। और जो आपका ये टॉप व्यू बना है वो आपका बी पी प्लेन से, या मैं कहूँ एक्स वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर बना हुआ है। तो जितनी दूरी पर आपकी लाइन बी पी प्लेन से थी उतनी दूरी पर ये आपका जो टॉप व्यू बना है वो बनेगा। सपोज़ अब मैं इसको 90 डिग्री अगर रोटेट कर दूं तो 90 डिग्री जब इसको मैं रोटेट करूंगा दोस्तों, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसका जो आपका टॉप व्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, नीचे हैंग हो जाएगा। इस तरीके से नीचे ये हैंग हो जाएगा, ठीक है ना। मैं रोटेट करके आपको बता चुका हूँ कई बार कि जो ये रोटेट होगा किस तरीके से होगा। तो अब बताइए, ये आपकी एक्स वाई एक्सिस है तो ये जो इसका टॉप व्यू है वो बेचारा नीचे लटक जाएगा। और कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, ये देखिए इतनी दूरी पर, ये रहा इसका डिस्टेंस, ठीक है ना। ये रहा इसका डिस्टेंस, देखिए ये रहा इसका डिस्टेंस, ये और ये कितना रहेगा, ये उतनी डिस्टेंस के बराबर रहेगा जितनी डिस्टेंस जो है आपकी लाइन की बीपी प्लेन से है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको करना क्या होगा, एक्स वाई लाइन खींचेंगे और ये रहा इसका फ्रंट व्यू, क्योंकि एक्स वाई लाइन के नीचे एच पी होगा, ऊपर बी पी होगा, तो फ्रंट व्यू आपका ऊपर बनेगा। तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा लेकिन एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि लाइन की एच पी प्लेन से डिस्टेंस। तो जितनी एच पी है, जितनी एच क्यू है, एच पी उतना ऊपर हम ले जाएंगे और एच पी और एच क्यू दोनों बराबर होंगे, तभी रेखा दोनों तलों के समांतर कही जाएगी। तो ये इसका आपका क्या बन गया दोस्तों, आप लोगों का बन गया फ्रंट व्यू। अब अगर ये रेखा आपकी पी क्यू है तो ये पी डैश क्यू डैश हो जाएगा सपोज, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप समझिएगा कितनी दूरी पर हमें ये बनाना है, तो ये उतनी दूरी पर बनाना है जितनी दूरी पर जो आपकी लाइन है वो क्या है, आपकी एच पी प्लेन से है, ठीक है। अब टॉप व्यू ये रहा, तो टॉप व्यू आपका एक्स वाई लाइन से कितनी दूरी पर बनेगा, ये बनेगा दोस्तों आप लोगों का जितनी दूरी पर आपकी लाइन क्या है, बी पी प्लेन से है, यानी डी क्यू और डी पी। तो ये नीचे आपका क्या बन जाएगा, आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों, ये देखिए टॉप व्यू, इसे हम कहेंगे पी क्यू, इसमें डैश नहीं लगाएंगे। और जो आपका फ्रंट व्यू बना है और जो टॉप व्यू बना है वो आपका बराबर होगा किसके, जो एक्चुअल में आपकी रेखा की लंबाई है उसके, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू और ये बन गया आपका टॉप व्यू। ये दोस्तों प्रोजेक्शन होते हैं जो आप लोग पेंसिल से देख रहे हैं ना, ये सारे प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हम लोग 3H पेंसिल से डालते हैं, बहुत फेंट, ठीक है ना, ताकि दिखे भी ना, ठीक है ना। इस तरीके से हमें प्रोजेक्शन डालने होते हैं। तो सपोज आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। और ये एक्स वाई लाइन हम एच पेंसिल से बनाते हैं, ठीक है। और एच पी और बी पी तो समझ ही गए कि कहाँ एच पी होगा कहाँ बी पी होगा। तो एच पी 90 डिग्री नीचे आया था इसलिए बी पी ऊपर एच पी नीचे, तो बी पी ऊपर एच पी नीचे, बी पी ऊपर यानी फ्रंट व्यू इसी में बनना है, और एच पी नीचे यानी टॉप व्यू इसी में बनना है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको कराता हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है तो उसको समझते जाइएगा और इसी में मैं आपको लिखते जाऊँगा ताकि आप जो है इसको अच्छे से इमेजिन कर सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन में कहा गया है रेखा ए बी 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर इस रेखा की लंबाई है। तो जो पी क्यू रेखा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जो कि दोनों तलों के समांतर है, ठीक है ना। तो ये दोनों तलों के समांतर भी हो गई। बोला है रेखा एच पी से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये रहा एच पी से कितना ऊपर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला है बीपी से 3 सेंटीमीटर सामने है। तो ये रहा आपका बीपी प्लेन, और बीपी प्लेन से इस रेखा की जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 3 सेंटीमीटर। जब 3 ये है तो ये भी 3 ही होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो अब बना दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने ये लिख रखा है वो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका जो
टॉप व्यू बना है, जो फ्रंट व्यू बना है वो तो ये 7 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। 7 ये हो गया, 7 आपका ये हो गया, ठीक है ना। यानी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो फ्रंट व्यू बना है वो एक्स वाई एक्सिस से कितना ऊपर बनेगा, तो कितना ऊपर बनेगा दोस्तों, जितना ऊपर आपका लाइन जो है एच पी प्लेन से है, तो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब आपको क्या दिखाना है, अब दिखाना है ये जो आपने टॉप व्यू बनाया है ये एक्स वाई एक्सिस से कितना नीचे है। तो ये एक्स वाई एक्सिस से कितना नीचे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि आपकी लाइन बीपी से कितनी दूरी पर है, तो 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। ये डायमेंशन है, आप दिखा देंगे। ये जो डी क्यू लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपको यही तो लिखना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आपका एक्स वाई एक्सिस था, तो इस तरीके से खींच लेंगे अपने एमडी से। बहुत इजी होता है दोस्तों इसको बनाना, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम समझते हैं, जब लाइन जो होगी एक के समांतर होगी तथा एक दूसरे से इंक्लाइंड होगी, ठीक है ना, तो ये कंडीशन कैसी रहेगी। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये है आप लोगों की नेक्स्ट कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन ये है दोस्तों कि रेखा जो होगी किसी एक तल के समांतर होगी तथा दूसरे से इंक्लाइंड होगी, यानी कि कोण बना रही होगी। तो दोस्तों कोण तभी कोई रेखा जो है किसी प्लेन से बनाएगी जब उसका एक सिरा कम दूरी पर होगा और दूसरा सिरा अधिक दूरी पर होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो ये कंडीशन है, और ये कंडीशन मैंने ले रखी है दोस्तों। रेखा को मैंने क्षैतिज तल के समांतर माना है, यानी एच पी के समांतर माना है, और बीपी से अवनत माना है, ठीक है ना। बीपी से मैंने इसको इंक्लाइंड माना है। तो कैसे होगा, ये आपका बीपी प्लेन है और ये एचपी प्लेन है। तो रेखा दोस्तों आपकी कुछ इस तरीके से रखी होगी। देखिए ये इस तरीके से आपकी लाइन होगी, ये पी क्यू लाइन है आपकी, कुछ इस तरीके से होगी। अब ये रेखा देखिए आपका एचपी से समांतर है, और ये देखिए बीपी से इंक्लाइंड है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे एंगल बना करके, तो आपको यहाँ से फाई एंगल मिलता है, ठीक है ना। तो ये होगा कैसे, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंक्लाइन है, समांतर है, कैसा क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों इसमें ऐसे आएगा कि कोई रेखा पी क्यू जो है वो एच पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, समांतर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। और फिर बोला जाएगा कि ये रेखा एच पी से तो 4 सेंटीमीटर समांतर है, लेकिन रेखा का एक सिरा पी बीपी से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तथा दूसरा सिरा बीपी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो मैंने बताया कि एक सिरा अगर इससे कम दूरी पर है और दूसरा सिरा अधिक दूरी पर है, तो ये अपने आप इस प्लेन से इंक्लाइंड हो जाएगी। तो ये कंडीशन बन जाती है एक के समांतर और दूसरे से इंक्लाइंड, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें फिर से वही कंडीशन करनी पड़ेगी कि फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा पहले। तो फ्रंट व्यू जब बनाएंगे इसका, तो सामने से देखेंगे तो इसका पॉइंट का प्रोजेक्शन इस तरीके से बीपी तक जाएगा, इसका भी बीपी तक जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, पी डैश क्यू डैश जो बना, ये इस लाइन का फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है ना। चलिए अब टॉप व्यू बनाना है, तो इसको टॉप से देखेंगे। टॉप से देखा तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ एच पी तक आया, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ एच पी तक आया। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका टॉप व्यू बन गया पी क्यू। क्या बन गया, पी क्यू, ये इसका टॉप व्यू बना। और ये जो पी डैश क्यू डैश बना था, ये दोस्तों इसका फ्रंट व्यू बना था, ठीक है ना। अब देखिए जो इसका फ्रंट व्यू होगा दोस्तों, जो फ्रंट व्यू होगा उसकी जो लंबाई होगी ना, वो लेंथ की एक्चुअल लेंथ से कम होगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इस लाइन को आप सामने से देखेंगे तो ये रेखा के बराबर लंबाई का आपका फ्रंट व्यू नहीं होगा। हालांकि जब इसको आप टॉप से देखेंगे तो इसका दोस्तों जो टॉप व्यू होगा वो आपका रेखा की एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा, ठीक है ना। ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली देख लेना कभी भी, ठीक है ना। किसी भी लाइन को इस तरीके से रखना, किसी दीवार से सटा करके एचवीपी मान करके, तो आप देखेंगे कि आपका जो फ्रंट व्यू होगा वो एक्चुअल लेंथ से कम होगा और जो टॉप व्यू होगा वो एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से आपने फ्रंट व्यू बना लिया और ये आपका टॉप व्यू बन गया। अब कंडीशन आती है एचपी को 90 डिग्री रोटेट करने की। तो जब एचपी ये 90 डिग्री रोटेट होगा, नीचे लटक जाएगा, तो ये क्या होगी, ये जो आपका टॉप व्यू बना हुआ है, ये देखिए एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस है। एक्स वाई एक्सिस से जो इसका एक सिरा होगा पी, वो इतना दूरी पर होगा, और जो दूसरा सिरा है वो एक्स वाई एक्सिस से इतनी ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा। और ये इतनी दूरी कितनी होगी, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी होगी, वो दूरी होगी आपकी ये वाली दूरी। यानी कि जो इस लाइन का दूसरा सिरा है वो बीपी से कितनी दूरी पर है, वो आपका ये रहेगा।
और ये दूरी आपकी कितनी रहेगी, तो वो दूरी आपकी रहेगी ये इस दूरी के बराबर, यानी रेखा का जो पी सिरा है वो बीपी प्लेन से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से अब आपको ये प्रोजेक्शन खींच देना। ये एक्स वाई लाइन खींचा, ये सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचा। जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ से कितना ऊंचाई पर है, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, और ये देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की। तो ये डिस्टेंस दोस्तों इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी रेखा एच पी से कितनी दूरी पर समांतर है, वो आपकी ये वाली डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया, पी डैश क्यू डैश आपका फ्रंट व्यू बन गया। और टॉप व्यू बनाना है तो मैंने बता दिया कि इसका जो पी सिरा है वो इतना नीचे है, कितना नीचे है, जितना लाइन आपका लाइन का जो पी सिरा है वो आपका बी पी प्लेन से दूरी पर है। तो डी क्यू है, तो इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर आपका जो लाइन का पी सिरा है वो बी पी से दूरी पर है। तो ये इतने पर ला दिए, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया रेखा का। और जो दूसरा सिरा ये दोस्तों देखिए एक्स वाई लाइन से कितनी दूरी पर है आपका, ये दूरी आपकी इस दूरी के बराबर है, इस वाली दूरी यानी डी क्यू दूरी के बराबर है। तो उतना डी क्यू आप नीचे चले जाएंगे तो फिर ये आपको मिल जाएगा इसका टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू मिला, ये आपको फ्रंट व्यू मिल गया। फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं, टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते। तो ये इंक्लिनेशन मिलता है दोस्तों, आपको एंगल मिलता है ये वाला एंगल, और ये एंगल आपका फाई होगा क्योंकि ये जो एंगल है आपका बीपी के साथ बन रहा है तो इसको हम फाई से लिखते हैं। और जब ये एचपी के साथ बनता है तो इसे हम थीटा से लिखते हैं, आपको यहाँ दिख भी जाएगा, ये नोटेड है। तो ये एंगल बीपी के साथ बन रहा था इसलिए हमने इसको फाई से रखा है, ठीक है ना। ये एंगल एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी कि अगर कोई रेखा जो है पी क्यू है जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, एच पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है, रेखा का एक सिरा जो है बी पी से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तथा रेखा का जो दूसरा सिरा है वो बी पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। तो रेखा का प्रक्षेप खींचिए तथा वह कोण बताइए जिस कोण पर रेखा बीपी प्लेन से इनक्लाइंड है। तो बाद में जब आपका पूरा प्रोजेक्शन बन जाएगा तो आप प्रोट्रैक्टर यानी चांदा की हेल्प से ये एंगल मेजर करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कई बार बोल करके, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया रेखा ए बी जो है आपका 6 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। यानी कि इसकी लेंथ आपकी दी है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है। आगे बोला है जो कि एच पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है। तो ये देखिए एच पी प्लेन है और एच पी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर, यानी कि ये डिस्टेंस आपको दी गई है यहाँ से यहाँ तक की कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है रेखा का एक सिरा जो ए है वो बीपी से 2 सेंटीमीटर तथा दूसरा सिरा जो है वो बीपी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर। एक सिरा 2 है, दूसरा 4 है, यानी कि ये सिरा ये 2 है, ये 2 है, और ये जो दूसरा सिरा है ये आपका 4 है। ये दूरी कितनी दी गई है, यहाँ से 4 दी गई है, और यहाँ से ये जो दूरी दी गई है वो आपको 2 दी गई है। तो रेखा का प्रोजेक्शन आपको बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए जब ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसका प्रोजेक्शन ऐसे ही तो आया था। और जब आपका देखिए ये आपका 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 4 ही हो जाएगा। और ये रेखा आपकी 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो मैंने बताया था कि टॉप व्यू जो होगा वो रेखा की एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा, यानी ये भी आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर ड्रॉ है, आप देख सकते हैं। पहले एक्स वाई लाइन बनाया, ये आपका फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू आपका ये रहा पी डैश क्यू डैश, और ये आपका टॉप व्यू रहा जो कि 6 सेंटीमीटर ही होगा। अब फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन से कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये रही, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिखाना है 4 सेंटीमीटर। अब एक साइड का दिखा दीजिएगा, दूसरे का मत दिखाइएगा क्योंकि वो भी इतना ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको ये दिखाना है कि जो टॉप व्यू बनाया वो आपका एक्स वाई लाइन से कितना नीचे है। तो एक सिरा कितना था 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर। और जो दूसरा सिरा है वो कितना है, वो आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 4 था तो ये भी 4 है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना।
तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बनाना है दोस्तों इसका आपको प्रोजेक्शन, ठीक है ना। कंडीशन बस याद रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये फिगर हालांकि आपकी बुक्स में भी बने होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से भी इसकी हेल्प आप लोग ले सकते हैं, अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। इस कंडीशन में हमने ये देखा कि जो हमारा दोस्तों क्या था, लाइन था, वो हमारा बीपी से तो इंक्लाइंड था और एचपी के पैरेलल था, एचपी के समांतर था। अब दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि जो रेखा होगा वो हम लोगों का बीपी के समांतर होगा और एचपी से इंक्लाइंड होगा, ठीक है। तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी सेकंड कंडीशन, और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो रेखा है दोस्तों वो बीपी के समांतर रहेगी, यानी ये बीपी है तो बीपी के समांतर रहेगी। देखिए ये बीपी के समांतर है और एचपी से अवनत है, यानी ये एचपी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। तो एंगल दोस्तों तभी बनाएगी जब इसका एक सिरा कम दूरी पर हो और दूसरा अधिक पर हो, ठीक है ना, तभी एंगल बना सकता है कोई दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर दोनों सिरे बराबर दूरी पर होंगे तो उसके साथ एंगल 0 रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा दो लाइन अगर समांतर हैं इस तरीके से, यानी ये सिरा भी बराबर दूरी पर है, ये सिरा भी बराबर दूरी पर है, तो ये एंगल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इसी लाइन के साथ एक रेखा का सिरा इतनी दूरी पर है और दूसरा मान लीजिए इतनी दूरी पर है, तो रेखा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी फिर ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाने लगेगी इस तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो वही है दोस्तों, जो रेखा है वो आपका एचपी प्लेन के साथ एंगल बना रहा है और बीपी के समांतर है, तो ये रेखा है। तो इसका प्रोजेक्शन आपको बनाना है, तो कुछ भी नहीं करना, सामने से देखना है और टॉप से देखना है। तो सामने से देखा तो ये आपका सिरा क्यू था, तो इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ गया क्यू डैश हो गया। इसका जो प्रोजेक्शन ये इस सिरे से गया तो यहाँ पर पी डैश हो गया। ये देखिए पी डैश में मैंने नोट कर रखा है और ये आपका क्यू डैश यहाँ पे नोटेड है। तो ये आपको क्या मिल गया, इसका आपको फ्रंट व्यू मिल गया, ये आपको फ्रंट व्यू मिल गया इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, अब टॉप व्यू जब देखेंगे दोस्तों, अब देखिए फ्रंट व्यू जो होगा ना वो रेखा की लंबाई के बराबर ही होगा। ये थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों पूरी इमेजिनेशन पर ही आधारित है। आप जितना अच्छा इमेजिनेशन करेंगे उतना अच्छा ही आपको ये पकड़ में आएगा, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन करिएगा थोड़ा सा और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब जब टॉप से देखेंगे दोस्तों, तो टॉप से क्या दिखेगा, ये वाला जो क्यू पॉइंट ये सिरा है ये आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे ये वाला जो सिरा है यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से, यानी ये आपका टॉप व्यू बन गया। जो टॉप व्यू बनेगा दोस्तों वो रेखा की वास्तविक लंबाई के बराबर नहीं होगा, एक्चुअल लेंथ के बराबर नहीं होगा, उससे घटी हुई लंबाई ही आपको दिखाई देगी, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका टॉप व्यू बन गया आपका, ये क्या बन गया, टॉप व्यू। अब ये क्यू है तो ये क्यू डैश नहीं होगा, क्यू ही होगा क्योंकि ये टॉप व्यू है, और ये पी है तो ये आपका स्मॉल पी हो जाएगा बस। तो अब आपको पकड़ में क्या क्या चीज़ें आ गई, आपको फ्रंट व्यू आ गया, आपको टॉप व्यू आ गया, बस अब इसको 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए एचपी को। तो ये बेचारा जो टॉप व्यू होगा वो नीचे लटक जाएगा और इसका जो ये वाला सिरा होगा वो इतनी दूरी पर होगा, और ये दूरी जो इतनी है वो कितनी दूरी है, वो है आपकी इतनी दूरी, ठीक है ना। और देखिए जो दूसरा सिरा है दोस्तों आप लोगों का वो इतनी दूरी पर होगा, ये देखिए ये वाली जो दूरी है ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों आप लोगों का क्या चीज़, आपका फ्रंट व्यू। देखिए ये जो दूरी आप देख पा रहे होंगे ये वाली दूरी और जो ये वाली दूरी है, हालांकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये दूरी आपकी बराबर है, ये दूरी बराबर है इस दूरी के, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिरा है वो बीपी से उतना ही दूर है जितना कि ये वाला सिरा बीपी से दूर है, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा प्रोजेक्शन इस तरीके से। तो ये देखिए आपका जो फ्रंट व्यू है वो तो बीपी में बनेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि फ्रंट व्यू हमेशा बीपी में बनता है और बीपी ऊपर ही होगा, क्योंकि एचपी 90 डिग्री रोटेट किया तो वो नीचे आ गई, ये देखिए एचपी नीचे बीपी ऊपर। तो फ्रंट व्यू ये बनेगा इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे ये आपका फ्रंट व्यू है, ये देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन कितना ऊपर बनेगा भाई, तो देखिए ये सिरा कितना ऊपर है, ये वाला ये सिरा उतना ऊपर है जितने ऊपर आपकी लाइन एचपी से थी, ये जो दूरी है ये वाली, और दूसरा सिरा कितना ऊपर है, तो उतना ऊपर है जितना इस रेखा का सिरा आपका एचपी से दूर था। तो ये आपकी वो वाली डिस्टेंस है, ठीक है ना। और जो आपका टॉप व्यू बना हुआ है तो उसके दोनों सिरे जो हैं वो बराबर दूरी पर ही होंगे, क्योंकि जो रेखा है वो आपका बीपी प्लेन से बराबर दूरी पर थी। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ बन गया टॉप व्यू और ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। तो फ्रंट व्यू है पी डैश क्यू डैश और ये है आपका पी क्यू, ठीक है ना। इस तरीके से आपका बनता है प्रोजेक्शन, ठीक है ना। मैं इसको गंदा नहीं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये थोड़ा सा दिखता भी रहे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई रेखा
पी क्यू जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी है, बीपी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर है तथा रेखा का पी सिरा एच पी प्लेन से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा दूसरा सिरा एच पी प्लेन से 4 सेंटीमीटर ऊपर है, तो रेखा का प्रक्षेप खींचिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बस आपको मेजरमेंट जो यहाँ दी है ना अलग अलग, वही आपको यहाँ शो कर देनी है बस। इसके बाद आपका प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए ये है आपका दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया रेखा जो है पी क्यू है 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो यानी कि आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब जब ये 5 सेंटीमीटर है तो आप लोगों का ये फ्रंट व्यू भी 5 सेंटीमीटर लंबा ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर बीपी के समांतर है। बीपी से कितना दूर है दोस्तों? आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये रेखा बीपी से कितना दूर है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तो 4 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बीपी से 4 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर दूरी पर बीपी के समांतर था। आगे बोला है रेखा का सिरा जो पी है वो एच पी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तथा जो दूसरा सिरा क्यू है वो 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। पी सिरा 2 सेंटीमीटर और क्यू सिरा 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका पी सिरा है, ये इसका क्यू सिरा है। ये कितना दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 2 हो गई। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 है तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिगर बहुत गंदा हो गया, ठीक है ना, मुझे भी बुरा लग रहा है लेकिन समझते जाइएगा आप, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे। ये एक्स वाई लाइन खींचा। चलिए आपका ये था फ्रंट व्यू जो कि बना दिया। कितना लंबा है? 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो फ्रंट व्यू बना है वो एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर है? एक सिरा कितना ऊपर है? तो एक सिरा जितना ये दूरी था 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। दूसरा सिरा कितना ऊपर है? तो ये कितना था? 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर। ये टॉप व्यू है। अब टॉप व्यू जो है एक्स वाई लाइन कितना नीचे बनेगा? तो जितना आपका लाइन बीपी प्लेन से दूर था तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया था, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको डार्क करनी होती है, टॉप व्यू और आपको ये अपना फ्रंट व्यू, ये दो चीज़ें आपको डार्क करनी होती है बस। बाकी आपको क्या करना होता है, बिल्कुल फेंट इस तरीके से आप प्रोजेक्शन डालते हैं, ऐसे इस तरीके से प्रोजेक्शन डालने होते हैं आपको, बिल्कुल धीमे, ठीक है ना, बिल्कुल फेंट जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल जो दिखे ही ना, ठीक है ना, बस केवल आपको दिखता रहे, बस आप फील करते रहे, बस इतना, ठीक है। और ये 3H पेंसिल से हम लोग डालते हैं। तो ये BPHP हो गया, XY लाइन हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया। बस वही देखते जाना है, वही डायमेंशन है आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपकी 2 कंडीशंस बची हुई हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन है जब रेखा आपकी क्या हो, दोनों तलों से अवनत हो। क्या हो? जब रेखा आपकी दोनों तलों से अवनत हो, वो कंडीशन आपकी बची हुई है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो मेनली 2 कंडीशन ही हैं दोस्तों आप लोगों की। एक कंडीशन है दोस्तों आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, और एक होती है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि ये कंडीशन दोस्तों आपकी 2 क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, एक आपका फर्स्ट में और एक आपका थर्ड में, ठीक है ना। अब ये आप कहेंगे सेकंड में क्यों नहीं है और आपका फोर्थ में क्यों नहीं है? तो दोस्तों सेकंड और फोर्थ में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड में जब हम बनाते हैं तो हम जानते हैं कि HP हमारा नीचे रहता है और BP ऊपर, जस्ट उस पर परपेंडिकुलर, और HP को जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरलैप की कंडीशन में पूरा फिगर क्या हो जाएगा, एक जगह आ जाता है। सो ये ऐसी कंडीशन में ये 2 क्वाड्रेंट में भी ही पॉसिबल है, एक फर्स्ट में और एक आपका थर्ड में। अब फोर्थ में भी यही पोजीशन होती है, HP ऊपर होता है, BP जस्ट नीचे होता है। तो HP रोटेट होता है 90, तो BP पर ओवरलैप कर जाता है, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन बन जाती है, ठीक है ना।
सो ये कंडीशन मैं आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो 2 क्वेश्चन इसके हम करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक हमारा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।